हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। एक कपल ऑफ कुकू के 48 एपिसोड के साथ आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। ज़्यादा बकचोदी ना करते हुए एपिसोड को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमें दिखलाया गया था कि एरिका चैन उन दोनों को बताती है कि इस छुट्टियों में हम बाहर घूमने जाएंगे। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी कहता है कि हम दोबारा घूमने जाएंगे। साची कहती है कि हम समुद्र के पास बाहर घूमने जाएंगे। एरिका चैन बड़ी स्टाइल में कहती है कि हम हीरो चैन को वहाँ पर लेकर जाएंगे और उसके बारे में हम पता करेंगे। नागी उन दोनों से कहता है कि मैं तुम्हें पहले से बता दूं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। यह सभी समय की बर्बादी है। मैं घर पर रहकर अध्ययन करूंगा। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद रिक्का चैन का मुंह बन जाता है। वह कहता है कि नागी क्यों तुम सही में नहीं जाओगे, तुम पागल हो। साची रिक्का चैन को बताती है कि नागी कौन ऐसा ही है। सभी बातें सुनने के बाद नागी को दिखलाया जाता है। नागी वहीं पर बैठा होता है। नागी चिल्लाते हुए उन दोनों को बताता है कि तुम्हें पता है कि हीरो चैन वहाँ नहीं जाएगी। तुम मुझे पागल बना रहे हो और तुम मुझे वहाँ पर जाने के लिए घसीट रहे हो। हमें दूसरे सीन में एरिका चैन का सीन दिखलाया जाता है। एरिका चैन अपना फ़ोन दिखलाते हुए नागी कहती है कि मेरे फ़ोन में देखो, हीरो चैन हमारे साथ जाने के लिए तैयार है। ये सभी बातें सुनने के बाद हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, मुझे भी तुम्हारे साथ आना है। नागी एरिका चैन को कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। एरिका चैन एक डंडे को लेकर खेल रहा होता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि एरिका चैन नागी को कहती है कि तुम इस डंडे के साथ क्या कर रहे हो। नागी बताता है कि हम वहाँ पर इस डंडे से तरबूज को तोड़ेंगे। सभी बातें करने के बाद एरिका चैन के पास चला जाता है। एरिका चैन घबरा जाती है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि एरिका चैन कहती है कि मैं समझ गई तुम इस स्टिक के साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो, हम इसे लेकर चलेंगे। नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी दो डंडे को लेकर कहता है कि हम इस दोनों को लेकर चलेंगे। नागी एरिका चैन को टोकते हुए कहता है कि मेरी बात सुनो, हम इसे भी लेकर चलेंगे। एरिका चैन नागी को कहती है कि रुको, और भी सामान तुम लेकर चलोगे। हमें दिखलाया जाता है कि नागी एक भाले को एरिका चैन की तरफ दिखला रहा होता है। एरिका चैन नागी को कहती है कि तुम इस भाले के साथ क्या करोगे। नागी बड़े स्टाइल में कहता है कि तुम्हें पता है कि हम समुद्र के पास जा रहे हैं। एरिका चैन कहती है कि तुमने सही कहा, लेकिन उस समुद्र के पास बाहर के लोग अंदर नहीं आ सकते। नागी एरिका चैन के पास जाता हुआ कहता है कि तुम सही कह रही हो ना। नागी चिल्लाते हुए कहता है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, इसलिए हम इस भाले के साथ सनस्क्रीन भी लेकर चलेंगे। हमें दूसरी सीन में दिखलाया जाता है कि नागी एरिका चैन को सनस्क्रीन दिखला रहा होता है। एरिका चैन नागी को टोकते हुए कहती है कि नहीं नहीं नागी कौन, सनस्क्रीन की बात की जाए तो सबसे बेहतर लोशन क्रीम है। एरिका चैन नागी के पास जाते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि नागी कुन तुम हीरो चैन को पूरे शरीर में लोशन लगाना चाहते हो। एरिका चैन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी चिल्लाते हुए कहता है कि बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मैं हीरो चैन के शरीर पर लोशन लगाऊंगा तो मुझे कोई भी उसके पार्ट के बारे में नहीं पता। में एरिका चैन का सीन निकला जाता है। एरिका चैन कहती है कि नागी कुन को क्या हुआ या क्या बड़बड़ा रहा है। हमें शॉपिंग मॉल का सीन दिखलाया जाता है। नागी कहता है कि हम स्प्रे सनस्क्रीन को खरीद लेंगे, हम दोनों क्रीम को खरीद लेंगे। एरिका चैन कहती है कि तुम खरीद रहे हो ना। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि एरिका चैन और नागी वहीं पर बैठे होते हैं क्योंकि वह शॉपिंग कर लिए होते हैं। वह केवल टैक्सी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। एरिका चैन वहीं पर बैठे बैठे बोर हो जाती है। वह नागी से कहती है कि हम 10 मिनट से बस का इंतज़ार कर रहे हैं। नागी एरिका चैन को बताता है कि यहाँ पर केवल एक ही बस है जो हमें समुद्र के पास लेकर जाएगी। नागी कहता है कि हमें बस के ड्राइवर को फ़ोन कर लेना चाहिए। एरिका चैन नागी को कहती है कि मैं भी यह सोच रही थी। एरिका चैन नागी की तरफ देखते हुए कहती है कि नागी को समुद्र के बारे में बहुत चीज़ें पता हैं। नागी एरिका चैन को कहता है कि मैं समुद्र के बारे में बहुत चीज़ें जानता हूँ। नागी अपना फ़ोन चलाते हुए एरिका चैन को बताता है कि मैं अपने परिवार के साथ बहुत बार समुद्र के पास गया हूँ। एरिका चैन नागी को कहती है कि सही में। नागी बताता है कि मैं
साची के साथ बहुत बार गया हूँ। साची अपना खेल खेल रही होती है, मैं अपनी पढ़ाई करता था। उस समय ये ट्यूब पहनकर इधर उधर दौड़ती थी और मैं बैठकर अपनी पढ़ाई करता था। बचपन में आप सभी फोटो में देख सकते हैं। और मेरी माँ मुझे समुद्र के पास घसीट के लेकर जाती थी और समुद्र में फेंक देती थी और वो कहती थी कि तुम खुद से तैरकर किनारे चले जाओ। नागी यह सभी बातें इरिका चैन को बता रहा होता है। चैन नागी को कहती है कि तुमने बहुत ही ज़्यादा मज़ा किया होगा। नागी कहता है कि कैसे। इरिका चैन बताती है कि जब मैं छोटी थी तो मैं केवल समुद्र के पास जाती थी, लेकिन मैं अंदर नहीं जाती थी। इरिका चैन बताती है कि बचपन में मैं होटल से समुद्र को बाहर देखने के लिए निकल गई थी। समुद्र बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, मैं उसके अंदर कभी भी नहीं गई थी। इरिका चैन खुश होते हुए कहती है कि इसलिए मैं समुद्र के पास जाना चाहती हूँ। नागी इरिका चैन की तरफ देख रहा होता है। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चैन वहाँ पर खड़ी हो जाती है। वह कहती है कि बस रुको। इरिका चैन बस को रोक लेती है। वो बस ड्राइवर से कहती है कि क्या आप हीरो ज़िले में जा रहे हैं। नागी इरिका चैन को कहता है कि लेकिन यह टैक्सी नहीं है। हमें दिखलाया जाता है कि बस स्टार्ट हो जाती है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि इरिका चैन और नागी बस के अंदर बैठे होते हैं। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि बस वहां से चल जाती है। रास्ता खराब होने के कारण नागी इरिका चैन की तरफ टकरा रहा होता है और इरिका चैन नागी की तरफ टकरा रही होती है। वह दोनों बस ड्राइवर की तरफ घूर कर देखते हैं। बस ड्राइवर कहता है कि यहाँ अभी रास्ता खराब है, मुझे माफ़ कर देना। इरिका चैन नागी को कहती है कि आपको पता है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, आपके साथ उसी घर में वापस जाना। नागी कहता है कि मुझे महसूस हो रहा है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि इरिका चैन नागी को कहती है कि चलो हम 1 सेकेंड के लिए अपने बारे में बात करते हैं। इरिका चैन कहती है कि हीरो चैन हमारी पहले से ही सगाई के बारे में जानती है। इरिका चैन कहती है कि लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना है कि उसे ना पता चले कि हम दोनों एक साथ एक घर में रहते हैं। नागी इरिका चैन को कहता है कि हाँ, लेकिन मैं हीरो चैन को इसके बारे में बताना चाहता हूँ। इरिका चैन नागी को टोकते हुए कहती है कि तुम पागल मत बनो। अगर हीरो चैन को इसके बारे में पता चला तो वह तुम्हारे बारे में बुरा सोचेगी, लेकिन इससे भी बेकार वह तुमसे कभी भी बात नहीं करेगी। यह सभी बातें सुनने के बाद हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी कपकपा रहा होता है। इरिका चैन नागी को कहती है कि हमारे बीच क्या है। नागी कहता है कि यह एक रहस्य है। यह सभी बातें करने के बाद इरिका चैन नागी की तरफ देख रही होती है और नागी इरिका चैन की तरफ देख रहा होता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी इरिका चैन की तरफ चिपक जाता है। यह सभी देखने के बाद इरिका चैन शर्माने लगती है। इरिका चैन बस ड्राइवर की तरफ देख रही होती है। बस ड्राइवर कहता है कि रास्ता अभी घूम रहा है और यहाँ पर अभी रास्ता बहुत ही ज़्यादा बेकार है। उसके बाद हमें एक घर का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चैन नागी को कहती है कि ठीक से चलो, हमें साची को सरप्राइज करना है। नागी कहता है कि ठीक है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी एक घर का दरवाज़ा खोल देता है। हमें दिखलाया जाता है कि वो दरवाज़ा खोल के अंदर चले जाते हैं। साची कहती है कि मैं आ गई। नागी को दिखलाया जाता है, नागी एक पिचकारी को लेकर कहता है कि साची हम दोनों आ गए। नागी और इरिका चैन ध्यान से देखते हैं तो साची पढ़ रही होती है और उसके पास हीरो चैन बैठी होती है। नागी यह सभी देखकर चौंक जाता है। हीरो चैन नागी को कहती है कि हेलो, घुसपैठ के लिए मुझे खेद है। हीरो चैन की यह सभी बातें कहने के बाद नागी और इरिका चैन चौंक जाते हैं। साची बताती है कि मैंने हीरो चैन को कॉल करके पहले ही बुला लिया था। नागी कहता है कि हूँ। उसके बाद हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी पीछे मुड़ के कहता है कि 1 मिनट रुको, हीरो चैन यहाँ पर क्या कर रही है। हीरो चैन कहती है कि नागी तुम इरिका चैन के साथ घूम रहे हो। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंक जाता है। हीरो चैन बताती है कि मुझे हमेशा अजीब लगता था कि आप दोनों में से एक ही शैम्पू की गंध आती है। यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चैन चौंक जाती है। नागी कहता है कि यह मेरी शैम्पू का उपयोग रोज करती है। इरिका चैन हीरो को बताती है कि यह मिस्टेक हो गई है, जो मैं शैम्पू का उपयोग करती हूँ, मुझे लगता है कि नागी भी उस शैम्पू का उपयोग करता है। हीरो चैन बताती है कि लेकिन
लेकिन आप दोनों एक साथ घर के अंदर एंट्री किए थे। हीरो चेन नागी की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि आप दोनों में कोई गड़बड़ है। नागी हैरान होते हुए कहता है कि क्या उसे पता तो नहीं चल गया। नागी साची की तरफ देखते हुए कहता है कि साची ने हीरो चेन को इतनी जल्दी कैसे बुला लिया। साची को नहीं पता है कि मैं इरिका चेन के साथ बाहर था। नागी यह सभी बातों को सोच रहा होता है। हमें दूसरी सीन में दिखलाया जाता है कि नागी, इरिका चेन, साची और हीरो एक साथ वहीं बैठे होते हैं। नागी कहता है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ होने वाली है। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में हमें पता चलेगा कि चारों एक साथ समुद्र के पास कैसे मस्ती करते